हेलो दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। उसे गांव का नाम था रामपुर। रामपुर गांव में काफी लोग रहते थे। वह लोग एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी गर्मी का मौसम चालू हो जाता है और गर्मियों के मौसम से सारे गांव वाले परेशान थे। इस गांव में एक हरिया और हरिया की पत्नी रहते थे। हरिया का एक बेटा और एक बेटी भी थी। तभी हरिया की पत्नी हरिया से कहती है, जी इस बार तो गर्मी काफी ज्यादा हो रही है और हमारे घर में ना कोई पंखा है और ना ही कोई कलर है। अरे भाग्यवन, तुम का तो सही रहे हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि जो हम एक ऐसी ले आए। हरिया कि यह बात सुनकर बच्चे कहते हैं, अरे पापा, तुम हर बार यही कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पापा इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है। हम ऐसे गर्मी में कैसे रह पाएंगे? कुछ भी करो, लेकिन हमें ऐसी लाकर दो। बच्चों की बात सुनकर हरिया कहता है, अरे हाँ हाँ बच्चों, तुम इतनी ही जिद कर रहे हो, तुम मुझे कुछ भी करके ऐसी लाना होगा। हरिया इतना बोलकर घर से मंडी की तरफ निकल जाता है। मंडी हरिया के गांव से काफी दूर थी, इसलिए हरिया को पैदल जाने में काफी समय लग जाता है। और कुछ देर बाद हरिया मंडी पहुंच जाता है। मंडी पहुंचकर हरिया देखने लगता है किस दुकान पर एक मिल रही है। तभी हरिया को एक ऐसी की दुकान देखी है और उसे दुकान पर हरिया पहुंच जाता है। तभी दुकान वाला कहता है, अरे लिए भैया, और हमारे यहाँ की ऐसी देखी ऐसी दूंगा कि जिंदगी भर खराब नहीं होगी, 2 साल की गारंटी में। तभी हरिया कहता है, अरे दुकानदार भाया, मुझे एक ऐसी दिखाओ जो ठंडी हवा दे। अरे हाँ भैया, तुम्हें ऐसा है, यह कैसी दूंगा जो बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा देगा। यह सुनकर हरिया एक ऐसी खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। ऐसी देखकर हरिया के बीवी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और हरिया से कहते हैं, थैंक यू पापा, जो तुम हमारे लिए ऐसी ले आए। अरे हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। तो कैसा पापा, अब पूरी रात देसी में सोया करोगे मेरे प्यारे बच्चों? इतना कहकर हरिया ऐसी को दीवार पर सेट करने लग जाता है और कुछ देर की मेहनत के बाद हरिया ऐसी को दीवार पर सेट कर देता है और तभी शाम हो जाती है। हरिया के बच्चे हरिया से कहते हैं, पापा लाइट आ गई, अब ऐसी चालू कर दो। अरे हाँ बच्चों, अभी लो, अभी करता हूँ ऐसी। हरिया इतना बोलकर एसी चालू कर देता है और तभी हरिया और हरिया के बीवी बच्चे सो जाते हैं। और तभी रात के 12 बजाते हैं और उसे एक में से कुछ डरावनी आवाज निकलने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वह आवाज है अपने आप रुक जाते हैं और उसे एसी में से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकलने लगती है। तभी देखते देखते चुड़ैल बाहर आ जाती है और चुड़ैल रहती है, अरे वह यह गांव वाले तो ऐसी की हवा में बड़ा आराम से सो रहे हैं। तभी इतना बोलकर चुड़ैल हरिया के एक बच्चों को उठा लेती है और उसे एसी में घुस जाती है। तभी सुबह हो जाती है और हरिया की पत्नी उठाती है। उठकर देखती है तो उसका एक बच्चा गायब है। यह देखकर हरिया की पत्नी हरिया को उठती है, आग उठो इजी उठो। अरे क्या है भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह उठा रही है? तभी लक्ष्मी रहती है, जी जरा उठकर तो देखो हमारा राहुल कहाँ है। अरे भाग्यवान, मुझे क्या पता राहुल कहाँ है, मैं भी अभी सोकर उठा हूँ। और हरिया इतना सुनकर अपनी बीवी के साथ राहुल को ढूंढने के लिए गांव में घूमने लगा। राहुल को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं चला। तभी अपने घर आ जाता है। तभी हरिया की बीवी हरिया से कहती है, जी कहाँ गया हमारा राहुल? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, हमारा राहुल में जल्द ही मिल जाएगा। इतना बोलकर हरिया और हरिया की पत्नी सो जाते हैं। तभी फिर से रात के 12 बजाते हैं और उसे भूतिया ऐसी में से वह चुड़ैल बाहर आ जाते हैं और हरिया की दूसरी बेटी नेहा को उठाकर ले जाती है। और तभी सुबह होती है और यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पंचायत जोड़ते हैं। तभी हरिया से गांव का एक व्यक्ति कहता है, देखो हरिया भाई, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब से तुम अपने घर में पुराना ऐसी लाए हो, उसी दिन से तुम्हारे घर में यह घटना हो रही है। हरिया को उसे गांव के व्यक्ति की बातों में कुछ सच्चाई देखते हैं। यह सुनकर हरिया कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, यह तो मुखिया जी ही बताएंगे। तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, देखो गांव वालों, हरिया के घर पर किसी चुड़ैल
उसका साया पड़ गया है। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें गांव के पुजारी को बुलाना होगा। तभी मुखिया की यह बात सुनकर पुजारी को बुलाया जाता है। मुखिया जी, मुझे इस घटना के बारे में सब पता है। अब मैं जो कहता हूँ वह गौर से सुनो। हम सब गांव वाले आज रात हरिया के घर चलेंगे और देखेंगे कि होता क्या है। तभी सारे गांव वाले और पुजारी जी हरिया के घर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं और सारे गांव वाले दीवार के पीछे छुप जाते हैं, देखने लगते हैं। तभी रात के 12 बजाते हैं और वही चुड़ैलिसी से बाहर आती है। यह देखकर सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, अरे वह देखो गांव वालों, इस हरिया की ऐसी में से तो चुड़ैल बाहर आई है। इतना सुनकर पुजारी कहते हैं, अरे डरो मत गांव वालों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, देखता हूँ यह चुड़ैल तुम्हारा क्या बिगड़ती है। पुजारी यह के ही पाते हैं। तभी चुड़ैल हरिया को उठाने वाली होती है। तभी पुजारी जी गांव वालों के साथ हरिया के घर में घुस जाते हैं और कहते हैं, रुक जा चुड़ैल, तू ऐसा नहीं कर सकती। तेरे आतंकी से सारे गांव वाले परेशान हैं, इसलिए मैं राजी से कहता हूँ तू यह गांव छोड़कर कहीं दूर चली जा। चुड़ैल पुजारी की यह बात सुनकर नाराज हो जाती है और पुजारी से कहती है, अरे वह पुजारी, तू मुझे डरा दिया लगता है। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। पुजारी इतना कहकर चुड़ैल पुजारी पर हमला करने लगती है। तभी पुजारी अपने त्रिशूल से उसे चुड़ैल को मार देते हैं और देखते देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और हरिया के दोनों बच्चे ऐसी में से बाहर आ जाते हैं और इस तरह उसे चुड़ैल का अंत हुआ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह